तो ये कहानी है उस दिन की जिस दिन हमारे क्लास में मेरे दो दोस्तों के बीच बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हो गई थी और उन दोनों के वजह से पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलने वाली थी। और फिर जो हुआ वो मैं तुम लोगों को आगे स्टोरी में बताऊंगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉनी और तुम लोग देख रहे हो स्टोरी टाइम विद रॉनी। 3, 2, 1. स्टार्ट। तो तुम्हारे स्कूल में भी कभी कभी क्लासमेट्स के बीच लड़ाई होता होगा क्योंकि वो तुम्हारा स्कूल है, लेकिन हमारे स्कूल में हर दूसरे दिन किसी न किसी के बीच लड़ाई होती थी। मतलब हमारे स्कूल में लड़ाई होना कॉमन था। तो उस दिन हमारा हिंदी और इंग्लिश का पीरियड हो चुका था और मैथ टीचर बस आने ही वाली थी। अचानक मैं मेरे दो दोस्तों की आवाज़ सुनता हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी का पूरा सीज़न देखा होगा तो तुम लोग शायद गैंगस्टर राजेश को तो जानते ही होगे, और एक लड़का जिसका नाम हम इस वीडियो के लिए रखेंगे प्रकाश। नहीं, डेथ नोट का प्रकाश यागमी नहीं, इसका टाइटल शर्मा है। इन दोनों के बीच भयानक बहस चल रही थी और वो बहस था कौन ज़्यादा पावरफुल है, वन पंच मैन का साइतामा या ड्रैगन बॉल का सुपर सैयन वाला गोकू। और जिन लोगों ने भी साइतामा और गोकू का नाम पहले नहीं सुना उनके लिए मैं बस एक ही बात कहूँगा, सीधा निकल जाना वीडियो के बाहर और मेरे चैनल पे गलती से आ मत जाना। सॉरी, अरे माफ़ कर भी दो यार, सॉरी तो बोल ही दिया मैंने। चलो उन दोनों के फाइट में वापस आते हैं। और तुम एक चीज़ नोटिस करना, जब स्कूल के दो लौंडों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो सबसे पहले मुक्कालात नहीं होता। उन दोनों का मेन फोकस होता है सामने वाले का कपड़े फाड़ना। मुक्का बाद में, पहले कपड़े फाड़ो। और इन दोनों के बीच में भी सेम, पहले मुक्का कोई नहीं मार रहा, उन दोनों का फर्स्ट फोकस ही है शर्ट। राजेश उसका कॉलर पकड़ के खींच रहा है और प्रकाश तो और एक बड़ा नमूना है, ये अपना हाथ का इस्तेमाल ही नहीं करता। इस कमीने ने राजेश की शर्ट को च्युइंगम समझ के चबा रहा है। तब मुझे जो लग रहा था जिसकी हालत सबसे ज़्यादा बुरा था वो था राजेश का, क्योंकि बेचारा एक हाथ से तो उसका कॉलर पकड़ के खींच रहा है और दूसरे हाथ से उसका मुंह पकड़ के रखा है। अब इन दोनों के बीच में फंस चुका था मैं। हाँ मैं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे दोस्त थे। अब मैं किसी एक का साइड भी नहीं ले सकता, तो मुझे मजबूरी में उन दोनों को रोकना पड़ रहा था। वैसे लड़ाई देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही मेरे दोस्त थे और मेरे बाकी के क्लासमेट, वो साले इतने कमीने। मैं उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और वो लोग अंगूठा छाप मुझे गाली दे रहे हैं। इतनी अच्छी फाइट है, मैं क्यों उन दोनों को रोक रहा हूँ, बताओ ज़रा। अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ये दोनों अब बस एक दूसरे का शर्ट नहीं फाड़ रहे थे। कभी राजेश उसके पेट में लात मारता है तो कभी प्रकाश राजेश के बाल पकड़ के खींचता है, और तभी एंट्री मारता है हमारे क्लास का चाटू स्टूडेंट। हाँ, चाटू स्टूडेंट इसीलिए क्योंकि हमारा क्लास टीचर इसका किसी न किसी तरीके से रिश्तेदार था। मुझे नहीं पता वो कैसा रिश्तेदार था, बस सिर्फ एक चीज़ पता है कि वो दोनों रिश्तेदार हैं। अब बाकी स्टूडेंट इन दोनों को देख के सट्टा लगाने लग गए थे। कोई राजेश पे 10 रुपये लगाता, तो कोई 20 रुपये, तो कोई 50 रुपये, और कुछ नमूने जो प्रकाश पे 100 रुपये लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तुम लोगों के पास पैसा है, तुम चाहे इन दोनों में से किसी के ऊपर लगा सकते हो, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन उनमें से भी 4 चूतिए ऐसे थे जिन लोगों ने उन दोनों के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर 50 रुपये लगा के रखे हैं। अब वो लोग मुझे प्रेशर दे रहे हैं, तू अब किसी भी कीमत पे इन दोनों को रोक, हमने तेरे ऊपर पैसा लगा के रखा है। अब इसमें गलती किसकी है बताओ ज़रा। ये दोनों तो अपने मर्जी से लड़ रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा है इनको लड़ने के लिए। लेकिन इन भाई साहब को ये कौन बताए। तभी हमारा चाटू स्टूडेंट आता है और सीधा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो तू इन दोनों का दोस्त है? हाँ भाई, मैं ही हूँ इन दोनों का दोस्त। इन दोनों को जल्दी रोक, नहीं तो मैं मैम को बुलाने जा रहा हूँ। प्लीज़, मैम को नहीं, प्लीज़ रुक जा थोड़ी देर के लिए, मैं अभी इनको समझाता हूँ। और एक तरफ ये दोनों कब से लड़े जा रहे हैं एक ही बात पे। फिर से मैंने उन दोनों को रोकने गया
रुको, अगर तुम लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट कर दो। और हाँ, मेरे जो 2 सब्सक्राइबर है वो दोनों अपना नाम कमेंट कर दो, प्लीज़ कर दो यार। अगर मेरा ये चैनल सक्सेसफुल रहा तो मैं एक ऐसा क्रेज़ी चैनल बनाऊंगा जो किसी ने सोची ना होगी। सो बैक टू दी टॉपिक। अरे रुक भी जाओ, 5 मिनट से लड़े जा रहे हो। मैम आती होगी, और अगर लड़ने वाले दोनों ही तुम्हारे दोस्त निकले तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तुम्हारी होती है, जैसा मेरे साथ हुआ। उन दोनों ने अचानक मेरी तरफ देख के बोला कि भाई आज तू बोल दे कि तू सच्ची में किसका दोस्त है। अब यहाँ मेरी वाट लग गई। मतलब क्या है तुम दोनों का? असली में दोस्त किसका हूँ? मतलब तू मेरा दोस्त है या इस प्रकाश का? मैंने कहा तुम दोनों ही तो मेरे दोस्त हो। नहीं नहीं, हम दोनों में से कोई एक ही तेरा दोस्त है। और हाँ, वो मैं हूँ, ये राजेश नहीं। बेहराम खोरो, मैं यहाँ बात बना रहा हूँ और तुम दोनों बिगाड़ रहे हो। थोड़ी सी तो शर्म करो। चलो फिर भगवान से ही तो डरो। और असली दोस्त का मतलब क्या है? तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो, ये एक के साथ शादी और दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करूंगा मैं। क्या? अगर कोई लड़की है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, प्लीज़। ऐसे जोक्स मानने पड़ते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं, समझा करो मेरी बात को। ये दोनों तो समझने वाले हैं नहीं, और ऊपर से पूरे क्लास के बच्चे इन दोनों को और भी ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं। तो इस समय पे उन दोनों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने हार वार मान के जाके बेंच पे बैठ गया, और तभी हमारे क्लास में एंट्री होती है पियोन अंकल की। वो किस काम से आए थे वो तो हमें नहीं पता चला, लेकिन क्लास का ये हाल देख के और पियोन अंकल के चेहरा देख के मुझे इतना तो समझ में आ गया था, इन दोनों के तो अच्छे से लगने वाले हैं, और साथ में शायद मेरी भी, क्योंकि पियोन अंकल को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों का दोस्त मैं ही हूँ, क्योंकि हम लोग एक साथ ही घूमते थे। तो वो मुझे अपनी तरफ इशारे से बुलाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, और ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? अरे पियोंग अंकल, ये लोग लड़ नहीं रहे। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हैं? वो ये दोनों प्यार बट रहे हैं। क्या मतलब? और ये बाकी के स्टूडेंट? मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। अब उनसे बात होने के बाद मुझे तो ये समझ में आ गया था कि हमारे किस्मत में तो बहुत ही खतरनाक वाला पनिशमेंट लिखा है, और ऊपर से ये चाटू भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो गया है मैम के पास। तो मैं ये सोचते सोचते अपने ब्रेंच में बैठ के पानी पी रहा था, तभी मैं नोटिस करता हूँ कि हमारे क्लास टीचर, मैथ टीचर, वो साला झाटू एक साथ हमारे क्लास की तरफ आ रहे हैं। अब ये देख के मेरी फटके चौसठ हो गई, क्योंकि स्टूडेंट के नाम से हम तीनों ही एक नंबर के जाहिल हैं, और ऊपर से ये मारपीट। इस बार तो हम तीनों की फील्डिंग बहुत अच्छे से ढूंढी है। वो सब के सब क्लासरूम में आते हैं, और क्लास का हाल एकदम बद से बदतर हो रखा है। कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप बना के चीख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, मतलब पूरा खतरनाक माहौल बन रखा है। और ये सब देख के हमारी क्लास टीचर ने जो चीखा था ना, साइलेंट, उसके बाद सब शांत। कभी रात के 12 बजे रोड पे घूमने गए हो? कितना शांत माहौल रहता है ना? एकदम वैसा शांत। अब पूरा क्लास मैम की तरफ देख रहे हैं, और मैम इन दोनों की तरफ, साथ में मैं भी। सडनली मैम कहती है, और तुम दोनों का क्या कहना है? तुम दोनों को? राजेश कहता है, मैम इसने पहले लड़ाई शुरू की थी, और फिर प्रकाश। तो मुझे गुस्सा कौन दिला रहा था? झाटू झाटू बोल के। हाँ, राजेश ने उसको झाटू बोला था। यह बात मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, इसके लिए सॉरी। अब मैम देखती है क्लास की तरफ, और ये दोनों तो लड़ रहे थे, और तुम लोग क्या कर रहे थे फिर? मैम की आंखों में गुस्सा साफ था। तभी एंट्री होती है हमारी मैथ टीचर की। मुझे आने में 5 मिनट देर क्या हुई, तुम लोगों ने तो पूरा क्लास ही सर पे उठा लिया है। तभी हमारा झाटू कहता है कि मैम सिर्फ इन दोनों को कहने से क्या होगा, वो देखिए इन लोगों का दोस्त कैसे बैठा है और मजे ले रहा है। आई वॉज लाइक, अबे झाटू, मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की है, अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है खुद भी तो रोक सकता था। अभी हमारी क्लास टीचर कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैम वो रॉनी। ये दोनों तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? यस मैम। तो ये दोनों जब लड़ रहे थे तो तुम्हें तो इन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन तुम तो बाहर बैठे हो। मैम मैम मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों रुक ही नहीं रहे थे। ओके सो चिल्ड्रंस, हम दोनों थोड़ी देर बाद आते हैं, और तुम दोनों हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो अभी। कभी मैं समझ चुका था कि कुछ बुरा होने वाला है। और हमारा झाटू, और मैम रोनी का क्या? कुछ नहीं, तुम जाओ अपने सीट पे बैठो। एंड हम लोग सीट पे बैठे, और वो लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए। एंड 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। एंड सडनली प्यून अंकल और हमारी क्लास टीचर आती है, एंड आते ही सभी स्टूडेंट के मम्मी पापा
सबके मोबाइल नंबर लेने लग गए थे। एंड ये जब हो रहा था तब मुझे लगा कि हो गया आज तो सबके लगने वाले हैं। ओके, वीडियो इज एंड। बस इस वाले पार्ट में इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए पार्ट 2 को भी देख लेना। और हाँ, ऐसे ही स्टोरी टाइम वीडियो के लिए स्टोरी टाइम विद रॉनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, जिन दोनों ने सब्सक्राइब किया है वो दोनों अपने नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखना। बस अब